लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग वुमेन को प्यार मिलना मुश्किल है, पर मैं कहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग वुमेन को एक्सेप्ट करना मुश्किल है उन लोगों के लिए जो खुद ही इनसिक्योर हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाई इंडियन मैन आर अफ्रेड ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन। ये एक टॉपिक नहीं, एक कल्चरल ट्रुथ है। और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हो या एक मैन हो जो कि कंफ्यूज्ड है, जो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के साथ रिलेशनशिप में है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। डू वॉच इट टिल हैंड। हाय, मेरा नाम अनुषा अवस्थी है। मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ और आपके लिए इन वीडियोस के थ्रू बहुत सारी प्रैक्टिकल, पोर्टेबल और पावरफुल एडवाइस लेके आती हूँ। अब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो अपने डिसीजंस खुद लेती है, जो लोग क्या कहेंगे पे डिपेंडेंट नहीं होती है, जिसको बहुत सारा इमोशनल वैलिडेशन नहीं चाहिए, जिसको अपनी खुद की लाइफ की क्लैरिटी होती है। वो बॉसी नहीं होती है, वो क्लियर होती है। और क्लैरिटी को इंडियन सोसाइटी में स्पेशली फॉर वुमेन एटीट्यूड समझा जाता है। जब एक लड़की अपने करियर को लेकर, मनी को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर होती है, तो लोग उसको हाई मेंटेनेंस बोलते हैं। भाई, ये हाई मेंटेनेंस नहीं है, ये उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं जो उसने मेहनत करके खुद बनाए। लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक कंडीशनिंग। हमारे यहाँ की कंडीशनिंग क्या है? लड़कियाँ जेंटल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, एडजस्टमेंट करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर करियर में हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो वो है एक फीमेल। तो इन कल्चरल कंडीशनिंग्स की वजह से अगर कोई भी फीमेल इन बॉक्सेस से अगर बाहर निकलती है तो उसको बहुत ही हाई मेंटेनेंस, स्ट्रॉन्ग वुमेन, जिसको हम डील नहीं कर सकते, ऐसा कहा जाता है। बिकॉज एनीवेज वी वांट टू द सोसाइटी वांट्स अस टू फिट इन दोज फ्रेम्स, राइट? और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो तो आपका रिश्ता नहीं होगा, आपकी शादी नहीं होगी अगर आप अपना ओपिनियन रखते हो। जस्ट इमेजिन कि देयर इज अ फाइट और देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन अ होम। इफ अ मैन इज स्पीकिंग, इट्स कंसिडर्ड नॉर्मल। बट अगर उस कॉन्वर्सेशन में घर में एक फीमेल जवाब देती है, स्पेसिफिकली आफ्टर मैरिज, तो शी इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी राइट। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाता है तो सारी औरतें कहती हैं कि हाँ ठीक है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। बट अगर एक औरत अपना ओपिनियन खुल के रखती है तो शी इज़ जस्ट शट डाउन। शी इज़ सेड कि ये बहुत ज़्यादा बोलती है, इसका एटीट्यूड है, ये है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, दूसरों को नीचा दिखाती है। जब आप किसी फीमेल के, अपनी वाइफ के स्ट्रॉन्ग होने से इन्फीरियर फील कर रहे हो तो इनसिक्योरिटी आपके अंदर है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग होने का अधिकार दोनों जेंडर्स को है। Now let's understand the man side of the story, and this really has a great silent pressure on man. अब मेन की कंडीशनिंग बचपन से क्या होती है कि तुम ही प्रोवाइडर हो, तुम ही को सब कुछ करना है, मर्द को दर्द नहीं होता, योर वाइफ या वुमेन व्हाट्सएवर शुड लिसन टू यू। अब जैसे ही वो एक ऐसी फीमेल को एनकाउंटर करता है जिससे उसको प्यार हो गया या शादी हो गई, जो इन चेक बॉक्सेस में फिट नहीं होती है, तो ही डजंट नो हाउ टू बिहेव अदरवाइज। उसको ऐसा लगता है कि अगर ये सब कुछ खुद ही कर सकती है तो फिर मेरी ज़रूरत ही क्या है। तो ही हिमसेल्फ फील्स लेस ऑफ। उसको ऐसा लगता है आई एम नॉट द राइट प्रोवाइडर, बिकॉज इफ शी इज़ डिपेंडेंट ऑन मी, आई एम प्रोवाइडिंग, तो उसका ईगो सेटिस्फाई होता है, उसका नेचुरल कंडीशनिंग सेटिस्फाई होता है। पर असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि अगर कोई इंसान स्ट्रॉन्ग है तो आपको दो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स बनना चाहिए, एंड दिस हैज़ टू बी द चेंज दैट शुड कम इन द सोसाइटी। तो ये दूर होने का कारण नहीं है, बल्कि और करीब आने का कारण है। बिकॉज इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैन हु अंडरस्टैंड ईच अदर, दे विल गिव बर्थ टू स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन who understand emotions, who know how to balance things, who know how to crack their goals, because a mother and a father both are role models. Now let's understand this very important part. Strong women don't want weak men. ये भी एक मिथ होती है कि स्ट्रॉन्ग वुमेन को स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए, एंड दिस इज़ द रीज़न मैन स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर। भाई, उनको स्ट्रॉन्ग मैन नहीं चाहिए, उनको सिक्योर मैन चाहिए जो उनकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल ना हो, जो उनके करियर और डिसीजंस में उनको सपोर्ट करें, वो उनको नीचा ना दिखाएं। हमारे सोसाइटी में एक सिस्टम है, चाहे आप कितने ही पढ़ लिख जाओ, स्पेशली फॉर वाइव्स एंड फीमेल्स, आप कितने ही अपने करियर ऑफिस में आप एक बॉस लेडी हो, सब आपको एज अ मैनेजर देखते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं, बट व्हेन शी कम्स बैक होम तो उसके हस्बैंड उसको बहुत ही डिसरिस्पेक्ट करते हैं या उसके फैमिली वाले उसको बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं। एंड नाउ द स्ट्रॉन्ग वुमेन वॉन्ट्स अ मैन जो ये ना करे, जो उसको इक्वली एक्सेप्ट करे, जो खुद ही इनसिक्योर ना हो उसकी प्रोग्रेस और उसकी ग्रोथ से, ईगो फाइट्स ना आ जाएं। स्ट्रॉन्ग वुमेन किसी को भी इनसिक्योर नहीं करना चाहती, किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहती, वो एक इक्वल स्पेस चाहती है, इक्वल से चाहती है, जो कि आई थिंक गलत नहीं है। नाउ द रियल फियर, इमोशनल एक्सपोजर।
एक सबसे बड़ा फियर जो सोसाइटी में और मेन को होता है वो ये होता है कि स्ट्रॉन्ग वुमेन डिमांड डेप्थ। उन्हें रियल कॉन्वर्सेशंस चाहिए, उन्हें चाहिए कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है उन्हें बताया जाए, उनका इक्वल से हो। देयर इज अ सिस्टम इन द सोसाइटी दैट मेन हाइड लॉट ऑफ डिसीजंस बिकॉज दे वांट टू स्टे इन पावर। एंड प्रोबेबली मे बी दे नॉट रॉन्ग बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स दे फील कि वुमेन को वो चीज़ें पता ही नहीं है एंड दे आर नॉट गुड एट इट। बट टुडेज डे एंड एज when there's a strong educated woman who's earning money, who has knowledge, who has read books, who has an exposure, वो आपके साथ इक्वल खड़ी है, तो वो डिमांड करती है कि उससे भी चीज़ें बताए जाएं, उसको इन्वॉल्व किया जाए, उसको सिर्फ दिए ना जाए निर्णय कि वो फॉलो करे, बट उसको उन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करा जाए। और ये चीज़ें बहुत सारी लोगों को इन लॉज को या हस्बैंड्स को या बहुत सारे लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देती है, और ये कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं आना चाहते। तो व्हाट डू? दे लेबल दोज वुमेन एज टू मच, ड्रामा क्वीन, डिफिकल्ट टू हैंडल। बट द रियल रीज़न, दे डोंट वांट टू बी सीन इमोशनली। वो इमोशनली नेकेड नहीं होना चाहते हैं। वो ये जो ट्रूथ है, जो मेन वुमेन का एक अजीब अजीब सा छुपा हुआ सा कॉन्ट्रैक्ट है, अनसेड हिडन चीज़ें हैं, उनको फ्रंट एंड पे नहीं लाना चाहते हैं। और अगर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को और आज की सोसाइटी में आने वाली जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनको एक्सेप्ट करना है और सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स बनाने हैं, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन एंड एक्सेप्ट देम। एंड थिंग्स ऑलवेज डोंट बिकम वेरी डिफिकल्ट, रैदर एक्सेप्टेंस के साथ दोनों साइड से चीज़ें और ब्यूटिफुल हो जाती हैं। नाउ लेट्स जंप टू सम सॉल्यूशंस। मैं आपको इस प्रॉब्लम के 3 बड़े सॉल्यूशंस देती हूँ। सबसे पहला, मेन शुड बी टॉट इमोशनल लिटरेसी। मेन ऑलरेडी बाय नेचर, बाय बायोलॉजी थोड़ा सा लॉजिकल साइड में होते हैं, एंड दिस इज अ जेनरिक थिंग, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ इमोशनली मैच्योर मैन, बट स्टिल इमोशंस नहीं सिखाए जाते, बायोलॉजिकली ऑल्सो दे आर नॉट मेड लाइक दैट, सो मोस्ट मैन आर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट, सो समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इमोशंस। और अगर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के इमोशंस सामने आते हैं तो वो बहुत ही मिसमैच होता है। एंड वॉट दे फील कि इफ शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन हर करियर, शी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैनेजिंग हर इमोशंस ऑल्सो। सो जब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन सामने आती है एंड अ मैन इज़ नॉट वेरी इमोशनली एडजस्टिंग, एक्सेप्टिंग एंड इंटेलिजेंट, तो वो जो क्लैश आता है ना कि अगर ये इतनी इंटेलिजेंट है तो ये इमोशनली वल्नरेबल कैसे हो गई, ये क्लैश को सॉल्व करने के लिए मैन को इमोशनल लिटरेसी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इमोशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप चाहे आदमी हो औरत हो, आपके इमोशंस ऑलरेडी हैं। द सेकेंड सोल्यूशन इज कॉन्शियस कम्युनिकेशन। तो हस्बैंड वाइफ को शादी के पहले, शादी के बाद, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, जब भी जागो तब एक कॉन्शियस कम्युनिकेशन करना चाहिए कि मैं इस टाइप की लड़की हूँ, मैं इस टाइप का लड़का हूँ। एंड इफ़ अ मैन इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, आप प्लीज़ इस चीज़ को समझो और अपनी वाइफ से क्लियर बोलो कि मैं इसमें इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। हम क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ भी लगता है तो हम सीधे ब्लेम करने लग जाते हैं, हम सीधे कंप्लेन करने लग जाते हैं, रैदर देन ऐसा सोचो कि ये रिलेशनशिप हमारा है और ये प्रॉब्लम बाहर से आई है, तो उसको एक एक्सटर्नल एंटिटी की तरह देख के सामने लेकर आइए रिलेशनशिप में कि ये जो तुम्हारा कोई स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है वो तुम सही हो अपनी जगह पर, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर इस तरीके से कॉन्शियस कम्युनिकेशन होगा तो चीज़ें इमीडिएटली नहीं तो एटलीस्ट इवेंचुअली रिजॉल्व ज़रूर होंगी। द थर्ड सोल्यूशन इज कि अ स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑल्सो डिजर्व्स सेम लव, केयर एंड रिस्पेक्ट लाइक अ होम मेकर और एनी अदर पर्सन। एंड या अ होम मेकर कैन बी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन एज वेल। इट्स नॉट नेसेसरी कि स्ट्रॉन्ग वुमेन यानी सिर्फ वो वर्किंग वुमेन ही हो। इंटेलिजेंट, ओपिनियटेड वुमेन is also a strong woman and she can be a homemaker. तो she deserves the same love and respect. और क्योंकि आदमी बहुत सारी बार अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसकी वजह से एक वाइफ के अंदर, एक फीमेल के अंदर उसकी मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ती जाती है और उसे ऐसा देखा जाता है कि शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। तो जैसे मैं आपको पहले कह रही थी, जो क्लैश आता है सक्सेस और स्ट्रॉन्ग और वीक, इस क्लैश को रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लो। इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट विथ मी एज वेल। आई हेल्प लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स एंड लॉट ऑफ कपल्स विद ऑल दीज इशूज़, तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। पर इस क्लैश को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विथ टाइम ये गैप और ये डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। Now there's a shift that we need in Indian society right now, क्योंकि strong women unacceptable हैं, tough हैं, difficult हैं की जगह let's
power ourselves up, let's power our children, let's power our men up कि वो उस strong independent woman को accept कर सके. And if you are a woman, don't dim your light, be strong, stronger than always. And if you are a man, ask yourself this question: am I ready to love a strong woman and create a strong society? Do subscribe to my channel, and if you like this video, do share with your friends, comment below. I would love to read your comments, and stay connected with me, and see you in the next video.